वाराणसी के मैदान स्थित कांग्रेस कार्यालय पर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि यह पत्रकार वार्ता उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अजय कुमार की जमानत याचिका सेशन कोर्ट में खारिज करने को लेकर की गई। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने कहा कि आखिर हमारे प्रदेश अध्यक्ष का अपराध क्या था। गरीब मजदूर विरोधी योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं चाहती कि श्रमिक भाई बहनों को राहत मिले, लेकिन योगी आदित्यनाथ को कान खोलकर सुन लेना चाहिए कि हमारी मदद के हाथ कमजोर नहीं होंगे। हम सेवा कार्य को और तेज कर रहे हैं। देश निर्माताओं को जी जान लगाकर सेवा करेंगे। भाजपा सरकार दमन करे, हम सेवा करेंगे। आपको बता दें कि अब तक पूरे प्रदेश में 90 लाख से अधिक लोगों तक कांग्रेस पार्टी ने राशन और भोजन पहुंचाया है। 10 लाख प्रवासी श्रमिकों की मदद की है। वहीं 22 जिलों में सांझी रसोई घर चलाया है। 40 हाईवे स्टॉल्स लगाकर नाश्ता खाना वितरण किया गया है। यह सब प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार के नेतृत्व में किया है। आज कांग्रेस कार्यकर्ता यह संकल्प ले रही है कि भाजपा सरकार के दमन से वह झुकेगी नहीं। सेवा कार्य और जी जान लगाकर किया जाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार बंधुओं समेत कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। हमारी के समय राजनीति नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस ने लोगों की मदद की राजनीति नहीं की, लेकिन सरकार कांग्रेस के खिलाफ राजनीति कर रही है। हमारा उनसे अनुरोध है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष को छोड़ा जाए। ये बताइए, कहा जा रहा है कि कोरोना से लड़ने के लिए राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के साथ बीजेपी राजनीति कर रही है? मैं एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ। एक नहीं 4-5 एग्जाम्पल मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ। जब सोनिया जी हों या राहुल गांधी जी हों या प्रियंका जी हों, इन्होंने जब ट्वीट करके सरकार को एडवाइस दिया है, तो उस एडवाइस पे सरकार ने कोई रिस्पांस नहीं दिया है, कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं किया उस एडवाइस पे। और यदि कांग्रेस उस बिना रिस्पॉन्ड के भी आगे बढ़ के जनता की मदद कर रही है, गरीबों की मदद कर रही है, तो उस मदद में सरकार ने कमी निकाली है। यदि राहुल गांधी जी भूतपूर्व गवर्नर RBI से बात कर रहे हैं, वो उनसे जो है जो रघुराजन बात कर रहे हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े तमाम अर्थशास्त्री हैं, उनसे बात कर रहे हैं, तो बात करके ये जानना कि हम किस तरह हिंदुस्तान आगे बढ़े, जिससे कि हमारे ऊपर जो ये समस्याएं आई हैं वो खत्म हो, हम आगे बढ़े, तो ये गलत तो है नहीं, इसे कोई नहीं गलत कहेगा। और उस पर वो सुझाव दे दिए सरकार को, तो इसमें गलती क्या है? और उसमें भी सरकार के मंत्री इस तरह का कमेंट करें, तो मुझे लगता है कि ये राजनीति नहीं तो और क्या है। आप सबको ध्यान होगा, जनवरी के महीने में श्री राहुल गांधी जी ने एक बयान दिया था, और बयान दे के ये कहा था कि चाइना से एक बहुत बड़ी महामारी पूरी दुनिया में फैलने वाली है, और हिंदुस्तान की सरकार अभी से सजग हो जाए, और सजग होके उसके मुकाबले के लिए पूरी तैयारी करी। तो ये सलाह कोई गलत थी नहीं। और सरकार के लोगों ने ये बयान दिया, मतलब सरकार के लोग नहीं बल्कि उस जो सत्ता दल है उस दल के लोगों ने ये बयान दिया कि राहुल गांधी यदि डर रहे हैं तो वो इटली चले जाएं। अब ये जवाब होता है, ये क्या है? ये राजनीति नहीं तो क्या है? और राजनीति में भी वो हल्कापन है कि आप किसी को हल्का सिद्ध करना चाहते, इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। जबकि तरीका ये था कि आपको उसकी तैयारी करनी चाहिए थी। केरल में पहला केस आया है जनवरी में, आप सबको याद होगा, फर्स्ट केस केरल में आया। उस केस के बाद यदि हिंदुस्तान के अंदर जितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं सारे, मतलब मेरी ये समझ है, उन सारे एयरपोर्टों पे यदि टेम्परेरी जो है एक सेंटर बना दिया गया होता, क्वारंटीन सेंटर बना दिया गया होता, और सारे विदेश से लोगों को 14 दिन जो विदेश से लोग आए, उन सारे लोगों को यदि रोक दिया गया होता 14 दिन सबका इलाज कर दिया गया होता, तो शायद ये महामारी हिंदुस्तान में फैल ही न पाई। विदेश से ही आई तो ये शायद महामारी फैल न पाई होती। सरकार ने वहाँ सबसे बड़ी गलती की। उसके बाद ये ट्रंप को बुला लिए, नमस्ते ट्रंप करने लगे। क्या मतलब था नमस्ते ट्रंप का? आज गुजरात उस कोरोना के उसमें झुलस गया। मध्य प्रदेश की सरकार बनाए और बिगाड़ रहे थे। पार्लियामेंट आप इसलिए चला रहे थे कि आपको मध्य प्रदेश दिखाई पड़ रहा था। आपने डिक्लेयर किया लॉकडाउन, रात को 8 बजे आए और रात को 12 बजे से आपने डिक्लेयर कर दिया। जैसे आपने नोटबंदी किया था, रात को 8 बजे आए और 12 बजे रात से लागू कर दिया।
यदि आप एक हफ्ते का समय दे दिए होते और कह दिया गया होता कि जो जहाँ से जहाँ जाना चाहता है वहाँ वो चला जाए, फला तारीख से लॉकडाउन लागू हो रहा है, तो जो ये दुर्दशा हुई है 30-40 लाख गरीबों की, वो दुर्दशा लोगों की नज़र में ना आ पाती, दिखाई ना पड़ती। अच्छा, एक चीज़ तो यदि कांग्रेस ये कह रही है तो इसमें गलती क्या है? सर, 2 सवाल। एक तो राजनीतिकरण की बात हो रही है, इस महामारी में भी लोग जैसे बीजेपी किट बांटती है, समाजवादी किट बांटने के ऊपर जिस तरीके से सरकार का पोस्टर लगाया जा रहा है वो क्या प्रदर्शित कर रही है। दूसरा सवाल ये कि वर्तमान में जो राजनीतिक परिदृश्य में हो रहा है वो भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती को किस ओर लेके जा रहा है, हम क्या परिलक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए आपका जो पहला प्रश्न था, जी हम उसी से शुरुआत करना चाहते हैं। जी आपने सही कहा कि जो बीजेपी की तरफ से किट बांटा जा रहा था उसमें मोदी जी की तस्वीर थी, मोदी किट उसका नाम दिया गया। हाँ, क्या बोल रहे हैं? हाँ, और समाजवादी पार्टी की तरफ से जो किट बटे होंगे उसमें भी ये था। आपने कहीं कांग्रेस की किट में ये नहीं देखा होगा, यदि कहीं देखा हो तो बताइए, तो मैं अपने को सुधारूं। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस की किट में ये नहीं दिखाई पड़ा। कांग्रेस की सोच देखिए, कांग्रेस आप आज़ादी के पहले से ले लीजिए, कांग्रेस की सोच ये सदैव रही है कि हम जनता की सेवा करेंगे, जब राजनीति का वक्त आएगा तो राजनीति हम अपने आप कर लेंगे। आज राजनीति का वक्त नहीं है, चुनाव आएगा तो राजनीति का वक्त होगा। आज महामारी का दौर है और इस दौर में राजनीति की बात करना ही सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। लेकिन जो लोगों की मदद की गई उसके नाम पे भी जो है दलों के पोस्टर लगाए गए, फ़ोटो लगाए गए। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, प्रियंका गांधी जी का बयान था कि जो बसें हमारी सही हैं आप उस पर बीजेपी का झंडा लगवा लीजिए, पोस्टर लगवा लीजिए और लोगों की सेवा कर दीजिए, हमें मंजूर है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। इससे बड़ा शायद उदाहरण किसी नेता के बारे में लोकतंत्र में नहीं दिया जा सकता। उन्होंने सीधा कहा। अब देखिए महामारी का दौर है, महामारी के इस दौर में प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले कहा कि सब लोग एकजुट होकर महामारी का मुकाबला करें। उन्होंने जो जो डिसीजन लिए विपक्ष सबको मानता रहा, विपक्ष ने कभी नहीं कहा कि नहीं ये गलत है, आपने ध्यान दिया होगा, कभी नहीं कहा। उन्होंने थाली तक बजवाई, विपक्ष थाली भी बजाता रहा कि चलिए भाई प्रधानमंत्री कह रहे हैं, मान रहे हैं। दीपक भी उन्होंने जलवाया। अब वो थाली और दीपक किस लिए जलवाया था, कौन सा विजय आप जीत रहे थे, ये तो वो जानते होंगे, लेकिन लोगों ने उसमें सहयोग किया। और इस समय जिम्मेदारी का काम यही था कि जो सरकार कहती है पूरा हिंदुस्तान के लोग उस पर खड़े रहें और सब लोग खड़े रहे। लेकिन 2 लॉकडाउन के बाद प्रधानमंत्री जी को हमें लगता है कि ये उम्मीद रही होगी कि 2 लॉकडाउन के बाद कोरोना हिंदुस्तान से ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि 18 दिन में महाभारत जीते थे, 21 दिन में कोरोना को हरा देंगे। लेकिन जब 21 दिन बाद कोरोना और तेज़ी से बढ़ने लगा तो धीमे धीमे करके सारा लॉकडाउन खोल दिया। अब ये क्या दर्शाता है, मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि व्यक्ति को सही बात बोलना भी चाहिए और विरोध न करे, लेकिन सही बात बोलना चाहिए। अब ये क्या दर्शा रहा है कि जब तक संख्या कम थी सरकार काबिज होकर बैठी थी कि जिस तरह हम हैंडल कर रहे हैं सब लोग मानिए, और आज जब 2 लाख संख्या पहुंच गई तो सरकार ने सबको छूट दे दी। आप जो इच्छा करें सब करिए, सब जो है अनलॉक हो गया। इसका मतलब अब आप जिंदा रहिए या न जिंदा रहिए, आपको कोरोना हो या न हो, ये जिम्मेदारी जनता की है, सरकार की नहीं है। क्या मतलब है ये? आप कहा जाता है इस सरकार के बारे में कि ये प्रो हिंदू पार्टी है, कहा जाता है ये ना। आप मंदिरों को आज तक बंद किए हैं और लॉकडाउन के फर्स्ट स्टेज में आप शराब की दुकान खोल दिए सवेरे, शराब मिलेगी मंदिर बंद रहेगा। ये कौन सी हिंदूवादी पार्टी का कैरेक्टर है, मैं तो नहीं समझ पाता। और इसलिए ये बोलना पड़ता है कि जिस स्तर पे काम सरकार ने किया है हम लोग ये उम्मीद नहीं करते थे। कम से कम मैं तो अपने को कह सकता हूँ कि मैं ये कभी नहीं कल्पना कर सकता कि किसी देश का प्रधानमंत्री जो इतने बड़े जिम्मेदारी के पद पर होगा वो इस तरह का काम करेगा। मैं कभी नहीं सोच सकता था। ठीक है, वो प्रधानमंत्री हैं, ऊपर वाले ने उनको प्रधानमंत्री बनाया, जनता ने उनको वोट दिया, जनता चूँकि उनको वोट दे रही है, हम भी साथ में हैं कि वो सरकार में है। जिस तरीके से कांग्रेस लगातार कह रही है कि बीजेपी राजनीति कर रही है, क्या वास्तव में बीजेपी राजनीति कर रही है इस कोरोना के संकट में? आप देखिए ना कि भाई पहले आपने 1000 बसों को चलाने का परमिशन हमें दिया
परमिशन दिया, लिख के दिया ना, उसके बावजूद उसके बाद हमारे नेता ने वो बसों को भेज दिया बॉर्डर पे। तो उन बसों को अगर आपने परमिशन दिया तो आपको प्रवासियों को बैठाने के लिए देना चाहिए था ना। तो आप लखनऊ बुला रहे हो, फिर लखनऊ से आप वहाँ बॉर्डर पर उनको रुकवा रहे हो, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सही डिमांड कर रहे हैं तो उनको गिरफ्तार करके जेल भेजवा रहे हो, प्रताड़ित कर रहे हो। तो क्या है ये? पूरी तरीके से इसको राजनीति है, पूरा राजनीतिकरण कर रहे हैं। अभी एक पीएम नरेंद्र मोदी का ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने कहा कि ठेले खुमचे वाले जो व्यापारी थे, जो दुकानदार थे, उनके लिए एक योजना तैयार किया गया है, पीएम स्वनिधि योजना, जिसमें 50,000 लोगों को उसका लाभ मिलेगा। ये बताइए कि किस तरीके, क्या ये कोरोना संकट में जब उनकी दुकानें उजड़ चुकी हैं तो आप उनको लोन देने की क्या जरूरत है? नहीं, देखिए ये सब केवल, मैं तो सीधे कहूँ कि ये सब केवल बात घुमाई जा रही है। 2 महीने का समय बीत गया, 62 दिन समय बीत गए, अब उनको योजना बना रहे हैं। ये सारी योजनाएं आपको, पूरी योजनाएं आपको जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ उस समय सारी चीज़ों की तैयारी करके आपको रखना चाहिए था। अब ये जब उनके बच्चे, उनकी पत्नी, उनके परिवार के लोग भूखे मर रहे हैं, दूध नहीं मिल रहा है, दवा नहीं मिल रही है, तब आप योजना बना रहे हैं भी, तो इम्प्लीमेंट कब होगा? ये जैसे उन्होंने कहा था ना कि 100 लाख करोड़ मैंने दिया, 20 लाख करोड़ दे दिया, उसी तरीके से योजनाएं केवल मीडिया में बन के रह जाएंगी, ज़मीन पर इसका कोई भी क्रियान्वयन नहीं होगा।